दोस्तों, चीन की हरकतों से अब एक बात तो पूरी दुनिया को समझ आ गई है कि वह किसी का सगा नहीं है। जिन देशों को चीन का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता था, इन्हें भी धोखा देने से चीन बाज नहीं आया, जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल पाकिस्तान का ही है। चीन पाकिस्तान की भारत के खिलाफ हमेशा मदद करता आया है और हथियारों से लेकर तमाम डिफेंस जरूरतों के लिए पाकिस्तान चीन पर डिपेंडेंट है। अभी हाल ही में खबर सामने आई थी कि पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना से चीनी एयरक्राफ्ट को रिटायर कर दिया है। पाकिस्तान द्वारा चीन से लिए गए ये एयरक्राफ्ट मात्र 8 साल में कबाड़ निकल जाए तो आप समझ सकते हैं कि अपने फायदे के लिए चीन किसी का भी इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटता। अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक अब नेपाल को चीन ने करोड़ों का चूना लगाया है। दरअसल नेपाल ने चीन से 2012 में एयरक्राफ्ट की एक बड़ी डील साइन की थी। इसके बाद इन एयरक्राफ्ट में लगातार खराबी आ रही थी। इससे परेशान होकर नेपाल मजबूरन अब इनको नीलाम करने जा रहा है और इसके लिए नेपाल ने नोटिस भी जारी कर दिया है। इसी के बारे में वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर यूएनएससी से निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि हम जानते हैं, G20 समिट के बाद से ही भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाने के लिए कई देश सहमति जुटा रहे हैं। अब एक बार फिर से बेल्जियम के पूर्व प्रधानमंत्री ने भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाए जाने पर जोर दिया है। उन्होंने भारत के लिए क्या कहा है, इसके बारे में भी वीडियो में बात करेंगे। दोनों खबर इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, हाल ही में चीन के खिलाफ कई खबरें ऐसी निकलकर सामने आई जो चीन पर कई तरह के सवाल खड़ी कर रही है। दरअसल जो भी देश डिफेंस सेक्टर में चीन के साथ डील कर रहे हैं उसको पछताना पड़ रहा है। ऐसा हमें पाकिस्तान के साथ भी देखने को मिला और अब इसमें नेपाल भी शामिल हो गया है। नेपाल ने चीन के साथ 2012 में 2 56 सीटर MA60 और 4 17 सीटर Y12ES एयरक्राफ्ट को लेकर डील साइन की थी। एक एक करके चीन ने नेपाल को उनकी डिलीवरी भी कर दी, लेकिन इसके बाद से ही इन एयरक्राफ्ट में लगातार खराबी सामने आ रही थी। इससे परेशान होकर नेपाल अब इन एयरक्राफ्ट को नीलाम करने जा रहा है, जिसमें नेपाल को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। नेपाल एयरलाइन कॉरपोरेशन के मुताबिक इन फ्यूचर नेपाल को इन एयरक्राफ्ट की वजह से और ज्यादा नुकसान न हो, यही वजह है कि नेपाल इनसे छुटकारा पाना चाहता है। बता दें, यह एयरक्राफ्ट नेपाल की फाइनेंस मिनिस्ट्री के कंट्रोल में है और नेपाल एयरलाइन इनके ऑपरेटर है। नेपाल की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 2021 में नेपाल को एयरलाइन को बेचने के लिए परमिशन दे दी थी। वहीं इसके बाद ही मिनिस्ट्री ने काठमांडू में एक वर्बल नोट के जरिए नोटिस पास किया। चीन और नेपाल के बीच हुई इस डील का फाइनेंस चीनी कर्ज से किया गया था। नेपाल को सबसे पहले चीन ने एक MA60 और 3 Y12ES एयरक्राफ्ट भेजे थे, लेकिन इन एयरक्राफ्ट में आई प्रॉब्लम की वजह से 3 साल के लिए नेपाल ने बाकी के बचे एयरक्राफ्ट की डिलीवरी पर रोक लगा दी थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान को धोखा देने के बाद चीन ने अब नेपाल को भी चूना लगा दिया है। ये वैश्विक स्तर पर चीन की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े करता है। इसके बाद हो सकता है कि बाकी के देश डिफेंस सेक्टर में चीन के साथ कोई भी डील करने से कतराए। दोस्तों, चीन के एयरक्राफ्ट और डिफेंस इक्विपमेंट के लगातार खराब निकलने को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि यूएनएससी से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल लंबे समय से ही भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाने पर जोर दिया जा रहा है और आज के समय में भारत की स्थिति को देखते हुए भारत एक डिजर्विंग कंट्री भी है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की वर्ल्ड लेवल पर बहुत ज्यादा वैल्यू है। किसी भी वैश्विक मुद्दे को पहले यूएनएससी में ही रखा जाता है, इसके बाद यूएनएससी के स्थायी सदस्यों का समर्थन मिलने पर ही किसी मुद्दे पर डिसीजन लिया जाता है। बता दें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 15 देशों का समूह है, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर, जिसमें चीन, फ्रांस, रशिया, यूके और अमेरिका शामिल है। अब इसी को लेकर बात हो रही है कि स्थायी सदस्य के रूप में भारत और ब्राजील को भी शामिल किया जाए। अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि बेल्जियम के पूर्व प्रधानमंत्री यूवेस लेटरेम ने भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाए जाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के स्टेप से यूएनएससी की क्रेडिबिलिटी और प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी होगी। बेल्जियम के पूर्व प्रधानमंत्री के मुताबिक यूएनएससी को 21वीं सदी की तरह सोचना चाहिए। पुरानी मानसिकता के साथ यूएनएससी की ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भी सराहना की और कहा, भारत ने विश्व स्तर पर अपनी मजबूत स्थिति बना ली है, इसीलिए यूएनएससी को पुनर्गठित करना चाहिए, जिसमें भारत, ब्राजील और कुछ अन्य ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे देशों को अपनी बात कहने का मौका मिले। दोस्तों, अगर आप वर्ल्ड अफेयर्स पर नजर बनाए रखते हैं तो आपने देखा होगा कि वर्ल्ड लेवल पर जो
जो भी घटनाएं हुई भारत ने बढ़ चढ़कर इनमें हिस्सा लिया और पूरी दुनिया के सामने अपनी सोच को बखूबी रखा है। वही हमने मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर भी देखा है कि इंडियन नेवी कितनी ज्यादा एक्टिव थी और हमने कई शिप को हाईजैकिंग से भी बचाकर दुनिया के सामने एग्जाम्पल सेट कर दिया। वहीं अगर एक तरह से देखा जाए तो बहुत लंबे समय से भारत यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनने की तैयारी कर रहा था और अब हो सकता है कि भारत को अपने एफर्ट्स का रिजल्ट अब देखने को मिले। आज के समय में भारत की क्या पोजीशन है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हर देश भारत के साथ ट्रेड करना चाहता है और दुनिया भर में भारत में बहुत तेजी से इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन चीन द्वारा नेपाल को लगाए गए चूना के बारे में और बेल्जियम का भारत को यूएनएससी में सपोर्ट करने को लेकर दोनों ही विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।